हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को भैया। चालू करते हैं। हेडिंग बनाई आप लोगों ने? क्या आपने हेडिंग बनाई? हम चालू करने वाले अपना नया चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। स्टार्ट करें? जब तक पेंसिल चालू होगी तब तक हम बातें करते हैं। कैन वी स्टार्ट? हाँ, 4 दिन पहले ही बनाई। ओके चलो, फोर्थ डे। आओ स्टार्ट करते हैं। सुनो 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 गाइस, पहली बात सुनो, ध्यान से बात करो। राइट कम्स टू की जब आप बात करते हो प्रोस्पेक्टिव, आपने इससे पहले जिस चैप्टर की बात की, जो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, वहां पर आप लोगों ने जाना अपनी कंपनीज के एमओए के बारे में, एओए के बारे में, उसके ऑल्ट्रेशन के बारे में, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और बाकी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। लेकिन 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 बात वहां खत्म नहीं होती, बात वहां से शुरू होती है बेटा। और शुरू ऐसे होती है, अब जो आप पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर में पढ़ने वाले हो प्रोस्पेक्टस के बारे में, और प्रोस्पेक्टस के साथ साथ जो कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट करती है, तो उसके लिए कौन सिक्योरिटी बोले तो शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जब इनको अलॉटमेंट करती है, इनको इश्यू करती है, तो कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट एक बार देख लेता हूं। पेंसिल चार्ज हो गई तो स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं तो चलो स्टार्ट चालू हो गई। चलो आइए। तो गाइस, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। चैप्टर बहुत 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 ज्यादा प्यारा चैप्टर हमारे पास में, मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन पढ़ने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए। आपने पहले मतलब फाउंडेशन में कभी नहीं पढ़े हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर, कैन यू प्लीज टेल मी, बताइए मुझे, सेक्शन चैप्टर नंबर 2 के अंदर कहां से लेके कहां तक सेक्शंस थे? टेल मी। अप टू 22 एग्जैक्टली। यस, वेरी गुड। तो 22 के बाद क्या आता है? बच्चे बच्चे कोई क्वेश्चन हो सर? 23। तो ये चैप्टर चालू होता है सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 42 तक इसमें पढ़ने वाले हो। तो ये हेडिंग बनाते हैं और लिखो बेटा, सेक्शन नंबर 23 टू सेक्शन नंबर 42। 23 से 42 नंबर सेक्शन तक इसमें आने वाला है, जिसमें अकेला 42 जो सेक्शन है दैट इज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। वो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर है बेटा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। आइए बेटा शुरुआत करते हैं, अपनी हेडिंग बनाते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन लेकिन प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखवाने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगा, ठीक है? ओके, डेफिनेशन लिखवाने के बाद एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को पहले मैं। ओके चलो आइए बात करते हैं। तो पहले हेडिंग बनाओ, प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं बेटा? सोचो। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। यस निधि, किसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस? बोलो। अतुलित, नीत, आकांक्षा, एकीएम, यस बोलो बोलो। अंजलि, दिव्या, देवम, देहेश्वरी, जस्टिन, यो, ईशा, निधि, पूर्वी, शुभम, साहिल, रिप्लाई करो बाकी बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? स्कूल टाइम से सुनते आए वो वाला है, कुछ और? इश्यू हो नोटिस डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। ओके, कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है, ओके, डॉक्यूमेंट टू बोरो मनी, ओके शुभम, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, पब्लिक बोरोइंग ही होती है। क्या आप जानते हो कि इतना छोटू सा मीनिंग दिया इसका, इनविटेशन फॉर आईपीओ, ओके देवम। लेट्स स्टार्ट, लिखते हैं इसका। क्या बात कर, लिख लो बेटा। बेटा प्रोस्पेक्टस को डेफिनेशन में बहुत ही इजी पार्ट में डिफाइन किया गया, क्योंकि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। कंपनी ने क्या बोला, लिखो। लो ने क्या बोला, लिखो। लिखो, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस कहलाया जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? देखो, which is described and issued as prospectus। सर ये कैसा मीनिंग हुआ?
देख लो बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने है। कह रहा कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जिसे आपने डिस्क्राइब किया हो या इशू किया हो प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। उसे नॉर्मली प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा, उसे प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। बड़ा इजी है नहीं लाइक डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70, डेफिनेशन इजी है नहीं है? ऑब्वियस, इजी, वेरी इजी। तो लिखो बेटा, इसमें क्या क्या आता, लिखो, नोट करो, नोट करेंगे, नोट करेंगे, लिखो लिखो। इट इंक्लूड्स, या प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स, किन किन प्रोस्पेक्टस की बातें आप लोग करने वाले हो इसके अंदर। फर्स्ट लिखो, द फर्स्ट वन इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, SHELF, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। घर में सुनते ना, आपके पास में लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है ना शेल्फ के ऊपर, उसी फॉर्म में बनाया गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। ऐसा होता है, ये वाला प्रोस्पेक्टस तब बनाया जाता है, तब इशू किया जाता है जब कंपनी को लगता है कि भैया मुझे सिक्योरिटी तो इशू करनी है, बट मैं एक सिंगल शॉट में, मतलब सिंगल टाइम में अपनी सारी सिक्योरिटी को इशू नहीं करना चाहता। मतलब एक साल के टाइम पीरियड के अंदर मुझे पार्ट्स में सिक्योरिटी इशू करनी है, लेकिन सिंगल शॉट में नहीं करनी है। उस केस में शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज किया जाता है। तो वेरी गुड बेटा। सेक्शन कौन सा हुआ इसका? हुआ सेक्शन नंबर 31 में पढ़ेंगे इसको, नंबर 2। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 2 नाम दिया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन बना है कौन सा? सेक्शन 32। रेड हेरिंग, HERRING, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। सर क्या यही वाले होंगे? ना ना ना, ऊपर की डेफिनेशन देखो, समझ में आएगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। और एक बात लिख रहा हूं, लिख लो, देखो, एनी नोटिस, किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह का सर्कुलर। व्हाट इज सर्कुलर? कि नोटिस पास किया और सबको सर्कुलेट कर दिया, नोटिस पास किया और सबको सर्कुलेट कर दिया, उसे बोलते हैं सर्कुलर। ठीक है, एनी काइंड ऑफ नोटिसेस, एनी काइंड ऑफ सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट्स, लिख लो, किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट, एंड एनी डॉक्यूमेंट, या कोई भी और डॉक्यूमेंट। पर्पस देखना, डॉक्यूमेंट कौन सा? फॉर इनवाइटिंग ऑफर। का पर्पस क्या है? ऑफर्स को इनवाइट करना। कहां से? फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से। किस लिए? क्वेश्चन पूछो खुद से, किस लिए? सर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। भाई सिक्योरिटी इश्यू करना चाहते थे सब्सक्रिप्शन के लिए, तो पब्लिक को इनवाइट करना था ऑफर देने के लिए। उसके लिए आपने कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट यूज किया, एग्जैक्टली, टू बोरो फंड। दैट मींस वो डॉक्यूमेंट भी क्या कहलाएगा? प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70, ये पूरा हुआ, डेफिनेशन पार्ट है। बोलो, नोट किया? हाँ या ना? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी क्या? यस सर, डन 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 डन। इनवाइटिंग ऑफर्स लिखा बेटा मैंने, आकांक्षा। इनवाइटिंग ऑफर, पब्लिक से ऑफर एक्सेप्ट करोगे। नोट हो गया? चलें आगे। डन डन। एक वीडियो क्लिप आप लोगों को, आपने देखी भी होगी वीडियो क्लिप, लेट मी शो यू। ये आइडिया मिला? आप जो वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं वो देखना, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में देखना, ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि क्या करने वाले हैं हम लोग। गोलगप्पे, करारे गोलगप्पे, पापड़ी आई जा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम का प्लेट दे। आइए साहब, कैसे हैं भाई साहब? बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। हाँ भाई लो, अच्छा बनाए भाई। बना रहे भट्टी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बाउंड के 1000 शेयर खरीद लूं। यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है खुद अपनी कंपनी बनाओ।
पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। ये थोड़ा है। तो लीजिए आइए बात करते हैं। साउंड का इशू था उसमें वीडियो वाले में। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे लिखो, इसमें नोट करते हैं। फिर हेडिंग बनाओ। तो ये क्लियर हुआ बेटा, मीनिंग क्या हुआ? कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे डिस्क्राइब, दो वर्ड याद रखना, जिसे डिस्क्राइब किया गया और जिसे इश्यू किया गया प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है। किसके लिए बोला गया? सर शेल्फ और रेड हेरिंग अलग पार्ट है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी नोटिस को भी दे दिया ना आपने किसी को, दैट यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस, उसे प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। ओके शुभम, वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा बेटा। ओके डन। इस वाली वीडियो की गोलगप्पे पापड़ी आई जा भाई साहब, अल्लाह बिटवा दे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, इसी के नीचे लिखो पब्लिक ऑफर। लिखते रहो, समझाएंगे फिर। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है वो यही है प्राइवेट प्लेसमेंट वाला पार्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट वाला पार्ट, सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर हम पढ़ने वाले हैं 42। हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन इसके सेपरेट सेक्शन में आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट पे आने वाला कंप्लीट डिस्कशन इसके सेपरेट सेक्शन में आएगा। तो इन शॉर्ट मैं इसे कंप्लीटली कवर कर रहा हूं किसमें? सेक्शन नंबर, लिख लो, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 42। लेकिन 42 हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में पूरा पार्ट, ठीक है? यहां लिखते हैं, नोट कीजिए। चलो आओ भैया आओ, पब्लिक ऑफर की बातें कर रहे हैं। पब्लिक ऑफर बताओगे ना? पहले मैं बताने वाला हूं कि पब्लिक कंपनी। अच्छा तुम बताओ मुझे, नहीं अब बातें होंगी बेटा, ना अब बताइए। टेल मी, पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटी इशू करनी हो तो कैसे कर सकती? टेल मी, कौन कौन से मोड्स को पब्लिक कंपनी यूज करती है? एक तो सबको पता होगा, बोलो नहीं था, दो ईश्वरी। आईपीओ करेगी, आईपीओ निकालेगी। और बोलो, मोड्स पूछ रहा हूं मैं, मोड्स। एफपीओ वो पब्लिक ऑफर के पार्ट है बेटा। मैंने बोला पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटी इशू करनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, मैंने ये नहीं पूछा पब्लिक ऑफर कैसे करते हैं, इसलिए टेक्निकली सुनो ध्यान से बात। टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, मैंने नहीं पूछा कि पब्लिक ऑफर कैसे करते हैं, मैंने पूछा पब्लिक कंपनी कैसे सिक्योरिटी इशू कर सकती है। फर्क है इन दोनों बातों में। तो के ध्रुवाकांक्षा बोलो, प्रॉस्पेक्टस इशू करके। नाइस, एक तो पता, दूसरा बोलो। हाँ निधि, वो नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 40 है बेटा, वो वाला। एडवर्टाइजमेंट देके या नोटिस देके। ओके, दो इशू, वेरी गुड, राइट इशू बेटा, 2 पॉइंट मिल गए मुझे। वन इज प्रोस्पेक्टस, सेकंड इज राइट इशू। अच्छा मेरा क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, हाँ या ना? अशिता वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दो इशू बहुत बढ़िया। नो सर। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? यस और नो? नो सर, नो। ओके निधि यस, देवम नो। अब आएगा मजा बेटे, आंसर आ रहे हैं सर नो में। बोलो हाँ और नहीं एक हम साहिल। हाँ अरे कर सकती है। एक बात पूछूं, तुम बताना मुझे, क्या सारी पब्लिक कंपनी लिस्टिंग कंपनीज होती हैं क्या? ओ नहीं बेटा, उसका मैं मीनिंग बताऊंगा आपको, मैं किसका मीनिंग क्या होता है। क्या सारी नहीं सर, आकांक्षा मीनिंग बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा बेटा, पूरा टॉपिक उस पर चलेगा, डोंट वरी। क्या सारी होती है क्या? नहीं सर। तो जो नहीं होती वो पैसा कहां से लेके आएंगी? टेल मी। जो नहीं होती पैसा कहां से लेके आएंगी? कहां से लाएंगी? सोचो कहां से लाएंगी? सोच रहे हैं हम तो। यस, गवर्नमेंट देगा। अच्छा गवर्नमेंट देगा, वेरी गुड। एक काम कर, कंपनी खोले, गवर्नमेंट को पैसे दे देगी। सही है। बोल। यस सर। हाँ ऐसा आ जा, लिख ले। सर मतलब बजट से कुछ पैसा अगर... नहीं, मत दिमाग लगा, छोड़ उस साइड में।
गलत डायरेक्शन में मत घुस, वापस आ जा, वापस आ जा। गवर्नमेंट भैया सब्सिडी के नाम पर वो बांट देती है, पैसा थोड़ी बांटती है तुम लोगों को। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, पैसा बांटती है तुम लोगों को? नहीं। लिखो, लिखवाता हूं, हेडिंग बनाओ, पहली हेडिंग बनाओ, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी। तो क्वेश्चन तो अलग है, पब्लिक ऑफर पूछूं तो बात अलग हो जाएगी, और पब्लिक कंपनी ने सिक्योरिटी इश्यू करी तो उसके लिए बात अलग हो जाती है। तो क्या बोलेंगे? हाँ तुलित, यस। लिखो, एक लाइन लिखो इसमें, देखो ए पब्लिक कंपनी, लिखना चालू करो, ए पब्लिक कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज। कैसे? दो वर्ड आपने दिए, तीसरा निकाल लिया आप लोगों ने खुद से। फर्स्ट लिखो सिक्योरिटीज, पहला लिखो बाय वे ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। और जब बात प्रोस्पेक्टस इशू करने की कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर बेटा, उसी को बोलते हैं पब्लिक ऑफर। While you're using the word prospectus issue करेगी, that simply means public offer। सेक्शन नंबर कौन सा? तो बेटा पब्लिक ऑफर और प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग इस पूरे चैप्टर में जो सेक्शन चलने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 41 तक। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अकेला एक सेक्शन छोड़ के बाकी सारे सेक्शन सिर्फ प्रोस्पेक्टस की कहानी ही बताएंगे आप लोगों को। दूसरा पे आओ, नंबर 2, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटे पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट एक नॉन पब्लिक ऑफर होता है जो फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिमेंबर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, इनसे लिया जाता है। बताऊंगा कैसे होता है, लिखवाऊंगा इस पार्ट को। एंड आपने आंसर दिया, और बाय वे ऑफ राइट इश्यू या बोनस इश्यू। ये तीनों मोड यूज करके सिक्योरिटी इशू कर सकती है पब्लिक कंपनी, याद रखना। नॉर्मली हम जानते हैं ये दो वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट करने का राइट भी पब्लिक कंपनी के पास में है। याद रहेगा? अब इसमें नीचे नोट लिखो, हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर अलग से सेक्शन आएगा, सेक्शन 42, जो मैं सेपरेट लिखवाऊंगा आप लोगों को, बट इसका मीनिंग के लिए यहां लिखवा देता हूं, मीनिंग क्या लिखवाना, ठीक है? ओके ओके, चलो। आकांक्षा कोई काम करेगा तब देगी ना बोनस उसको। आकांक्षा बेटा फ्री कुछ नहीं होता। आकांक्षा सुन ध्यान से, आपके लॉ में एक्ट्स बने हुए हैं, बोनस एक्ट है बेटा, पढ़ा आपने? थोड़ा नाम सुना है, बोनस एक्ट 1965? आकांक्षा सुना है बेटा? अभी सुना है? तो एज पर बोनस एक्ट 1965 बोनस देना मैंडेटरी है अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ऑप्शनल नहीं होता, लो है वो। ओ, आप पब्लिक कंपनी बोले तो मुझे लगा आप गवर्नमेंट बोल रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझा था। ओके देवम, लाजवाब बेटा, खूबसूरत, मजा आ गया। चले स्टार्ट करें। वाह 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 वाह, आओ आओ लिखो इसमें, राइट दी वर्ड गाइस। इसमें लिखते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, बस लिखो वर्ड, लिखो लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट, मीनिंग लिख लो शॉर्ट में, प्राइवेट प्लेसमेंट। हालांकि बुक में जो मीनिंग लिखा है वो अलग है, वो लिखवाऊंगा 42 में अलग से लिखवाऊंगा। तो और यहां क्यों लिखवा रहे हो? ताकि तुम्हें समझ में आए कि होता क्या है। यस बेटे, ऑब्वियस पैसा आपका, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया 2125 नीत, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया बेटा, इजी टू लर्न। अगर मैं बोलता कैपिटलाइज करने के बाद ऐसा होगा तो वो चलते हैं ये क्या बोल दिया, समझ में आया? ओके आगे बात करें, अभी बात नहीं करेंगे। लिखो लिखो, प्राइवेट प्लेसमेंट इज ए नॉन पब्लिक ऑफर, नॉन पब्लिक ऑफर। कौन सा? लिखो मेड बाय, एक नॉन पब्लिक ऑफर होता है, कौन करता है? फर्स्ट लिखो मेड बाय फैमिली और फ्रेंड्स। बेटे अगर आप फैमिली या फ्रेंड से पैसा लेते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, दैट इज ऑल्सो ए प्राइवेट प्लेसमेंट। नंबर 2,
देखो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। सर ये कौन, ये फैमिली फ्रेंड्स तो नहीं है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई शॉप वाला है, ये आपको पैसा दे रहे हैं। रिमेंबर, इंडिविजुअल और बिजनेसेस अगर आपको फंड देते हैं, दैट इज एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कहते हैं इनको। और ये किसका पार्ट है? प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट है। और लिखो, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एग्जांपल लिखो इसमें। पहला देखो पाइप सोडा बोले तो अरे मजाक नहीं कर, लिखो पहले को पाइप, सेकंड लिखो सेडा, SEDA। पाइप की फुल फॉर्म लिखो बेटा। पाइप का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी इन पब्लिक, सॉरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। हाँ नहीं तो आई लिख के है वो वहां पे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। सेडा क्या है? सोडा नहीं है, सोडा मत लिख देना इसको, सेडा है। सेडा इज स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। तो ये कैसे कैसे नाम है, बस बेटा ऐसे ही नाम है, एग्जाम्पल लिखवाया, एग्जाम में लिख के नहीं आना, तो याद करने के लिए दिखा दिया। पाइप हो गया, सेडा हो गया, इसके थ्रू फंड्स मिलता है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्टी होता है। और ये एक्चुअल में होता है बेटा, ये एक्चुअल में होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। डन हो गया, डन डन डन, लिख लिया। तो ये कहानी थी सर, एक बार सेडा की फुल फॉर्म। आकांक्षा, सेडा इज एस से स्टैंड बाय, ई से इक्विटी, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और ए से एग्रीमेंट। तो वर्ड बना स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। डन 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 डन, ओ डन 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 डन, हो गया नोट। चले आगे। तो ये याद रहेगा, सुनना ध्यान से, पढ़ना नहीं, याद करना है कि सर पब्लिक कंपनी 3 तरह से सिक्योरिटी को इश्यू कर सकती है, करती भी है। पहला प्रोस्पेक्टस, पहला कौन सा? प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 23 टू सेक्शन नंबर 41। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है और करती है। एग्जाम्पल के लिए टाटा कौन सी कंपनी है? प्राइवेट पब्लिक। टाटा कौन सी कंपनी है? प्राइवेट है पब्लिक? पब्लिक 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 पब्लिक। ओके, तो टेल मी कि टाटा की सारी कंपनीज, टाटा की सारी कंपनी क्या लिस्टेड कंपनीज है? क्या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो भैया उनके पास भी तो पैसा आता होगा। सोचो, पब्लिक का पैसा लेके बर्डन पालने से अच्छा क्या समझती हैं वो कि शॉर्ट टाइम पैसा चाहिए, लेके नक्की करो कहां से लोगे। यूजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑप्शंस फॉर दैट। रिमेंबर, प्राइवेट प्लेसमेंट, यस, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे वो लोग, अपना काम निकाल लेते हैं, पैसा वापस दे देते हैं, खत्म बात। समझ में आया? ये रियलिटी में होता है। तो इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट बन जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलें आगे बढ़े। हाँ अतुलित, ऑब्वियस अतुलित, इवन दी सिक्योरिटी जो आप इश्यू करते हो उसे भी पब्लिक बोरोइंग बोलते हैं ना बेटा। शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स भी कंपनी के लिए क्या होते हैं? पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से उधार लिया गया पैसा। यस, हाँ थोड़ी जाओगे, हाँ नहीं तो चले आगे आते हैं। तो ये था बेटा सेक्शन नंबर 20, लिख लो सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 1 पब्लिक कंपनी वाला। नंबर 2 पे आओ।
बी पार्ट बनाओ और हेडिंग लिखो। देखो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये बड़ा इजी है, तुम बता पाओगे। मैं नहीं लिख रहा, मैं जवाब बोलूंगा ही नहीं इसका, तुम बोलोगे। सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट कंपनी, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट कंपनी। अच्छा बताना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर दे सकती है? बोलो बोलो बोलो। ये प्राइवेट कंपनी को, बच्चे से सुनते रहे ऐसी ऐसी बातें मत करो सर, हमें पता है नहीं कर सकती। हाँ है ना? नहीं 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 कर सकती ना, तो बच क्या गया? या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इशू, बोनस इशू। समझ में आ गया? ओके, तो लिखो सेम बात, नोट करो। तो लिखो, लिखो ए प्राइवेट कंपनी, सुनो जो बोलने वाला हूं, ये कहना गलत है कि प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती। लोग बोलते हैं इशू नहीं कर, अरे भैया प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती हैं, बट पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस के थ्रू नहीं कर सकती। कर तो सकती है, ध्यान रखना, लाइंस को ठीक करना। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड क्लिप, यस अनुतेज। ये नहीं कहा जाएगा कि कर नहीं सकती, कर तो सकती हैं। प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू करने का राइट रखती हैं, बट कैसे 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 भैया? सिंपल सी बात, पब्लिक ऑफर नहीं कर पाएंगी, प्रोस्पेक्टिव इशू नहीं कर पाएंगी, लेकिन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन कम ऑफर, एप्लीकेशन कम ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, और राइट इशू बोनस इशू भी यूज कर सकती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि कर सकती है, तो आंसर इज यस, कर सकती है, बट नॉट बाय प्रोस्पेक्टस। तो लिखो एक प्राइवेट कंपनी, तो याद हो गया, हाँ, में इश्यू सिक्योरिटीज, ए प्राइवेट कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज, में इश्यू सिक्योरिटीज। पहला बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन नंबर कौन सा था इसका? बोलो 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 बोलो, 42, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा? बाय वे ऑफ राइट बोनस इश्यू, राइट इश्यू बोनस इश्यू, राइट इश्यू या बोनस इश्यू कर सकती है ये सिक्योरिटी इश्यू। ओके, याद रहेगा? यस, चले ओके। अब नंबर आया उसका जिसकी तुम्हें तलाश थी। तलाश बोले तो सर, जो आपने मुझे जवाब पहले ही दे दिया था, लेकिन उस बात को हम अलग से लिखने वाले हैं। व्हाट इज पब्लिक ऑफर, क्या होता है? मैंने थोड़ी कहा कि भैया सेक्शन नंबर 23 का सब सेक्शन 2 है ये, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। तो पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता? टेल मी, बोलो। आप सबने बोला था कुछ देर पहले, आई वॉन्ट टू नो अगेन। यस, आईपीओ, एफपीओ, और बताओ बताओ और क्या आता है? 2 वर्ड तो दे दिया आपने, पहला शब्द दिया आपने आईपीओ, तो मैं लिख देता हूं, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलो भैया लिख दिया। पहली बार जब कंपनी का मूड बनेगा, चलो आओ सिक्योरिटी इशू करते हैं, खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कर लिया जाए, आईपीओ लेके प्रभु का नाम है। अच्छा, नंबर 2, दूसरा तो लिखते बोला एफपीओ। लो भैया, एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफर। पहले आईपीओ के बाद जब भी सिक्योरिटी इशू की जाती है उसको एफपीओ बोलते हो। पहली बार के बाद में, फर्स्ट के बाद में, जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ करोगे उसे एफपीओ बोलते हैं। थर्ड, हर्षिता बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निधि बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अलग हो जाएगा। आपने कहा ओएफएस, ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। टेल मी बताइए मुझे, क्या ये ऑफर फॉर सेल कंपनी लगा रही है या मेंबर लगा रहे हैं? ओएफएस कौन करता है? अतुल के बाई बेकूफ। अच्छा, मर्डर करूंगा तेरा, रुक जा मैं। और बोलो आकांक्षा। यस बेटा, एग्जैक्टली। साहिल नहीं बेटा, ऊपर आ गया, ये तो ईसोप का पार्ट तो ये आ गया ऊपर बेटा।
नो। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान तो ऊपर है ना बेटा, ये राइट इश्यू बोनस इश्यू क्या था तेरे लिए? ओ अनुतेज, अतुलित, बेटे याद रखना जो बोलने वाला हूं, आईपीओ एफपीओ, रिमेंबर? पहली बार किया तो आईपीओ, दूसरी बार तीसरी बार किया तो बन गया बना कौन सा? एफपीओ। बट ऑफर फॉर सेल कौन करता है? बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, याद रहेगा, बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बेटा बाईबैक का मीनिंग अलग होता है ना, कैसे? हाउ कैन वी से ऑफर फॉर सेल इज बाईबैक ऑफ शेयर? कंपनी अपनी सिक्योरिटी वापस मंगवा रही, बेच थोड़ी रही है। मीनिंग समझ, ऑफर फॉर सेल, भैया तुमने लगा दिए ये वाला शेयर इतने का, ये सेल में सेल लगा रहा हूं, रिमेंबर? तो क्या इसको मैं क्या बोलूं, बाईबैक कर रहा हूं या दे रहा हूं? बेचना अलग हो गया ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लिखेंगे? लिखो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये शॉर्ट में बोलते हैं ओएफएस। क्या बोलते हैं? ओएफएस, आईपीओ एफपीओ एंड ओएफएस। तो क्या बोला? ओएफएस ऑफ सिक्योरिटीज कौन करता है? लिखो बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। भैया सिंपल सी बात, सेल लगाएगा कौन? जिसके पास होगा। तुम्हारे पास शेयर नहीं है, क्या बेच दोगे क्या? टेल मी। है नहीं सर, ना मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास बंगला, ना मेरे पास ये, बेच दूं? इज इट सो? नहीं ना भाई, अनलेस यू हैव समथिंग, तो अब जब क्या बेचोगे उसको? सिंपल सी बात, रिमेंबर? तो क्या बोला? ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेचते हैं किसको? टू दी पब्लिक, पब्लिक को। और पब्लिक को बेचने हैं तो बिना प्रोस्पेक्टस के तो कुछ होगा नहीं, तो आगे लिखो बाय वे ऑफ इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कोई नोटिस भी हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, याद रखना, पढ़ लिया आप लोगों ने। ओके, बाय वे ऑफ इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। भैया प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर उन्होंने अपने पास रखे हुए शेयर बेचने हैं तो। और उसी को बोलते हैं बेटा OFS, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोलो क्लियर? नोट हुआ? बोलो बोलो सर, मुझे अभी कॉलेज जाना है, तो क्या आप क्लास में क्या क्या बोले जा रहे हो? और होने की बात क्लास, हाँ बेटा क्या बात कर रहे शुभम? अरे शुभम तेरे लिए जान हाजिर। शुभम क्या बात कर रहा है? बता किसकी जान चाहिए तेरे को? तेरे लिए जान हाजिर शुभम, बता किसकी जान चाहिए तेरे को? हाँ नहीं तो जा बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, तू भी जा। थैंक यू थैंक यू। चले आगे बढ़े। ओके ओके, इस पार्ट में कुछ पूछना किसी ने अभी तक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा फिर से गुड मॉर्निंग चालू हो गया, वेलकम बैक। अरे हाँ वेलकम बैक, आ गया मैं। अच्छा टेल मी, बताओ। यस सर आगे चलिए। ओके डन हो गया, समझ में आ गया पार्ट? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? सर ऐसे ऑफर मत दिया करो, ये मांग भी लेंगे। अतुलित मांग के देखने फिर रिप्लाई करूंगा ना बेटा। बता कैसी बात कर रहे? जान का मतलब जिंदगी थोड़ी है, जान का मतलब तो कुछ और भी होता है। फिल्मों में सुनता हूं मैं जान का मतलब, रिमेंबर, तुम मेरी जान हो मैं तुम्हारी जान हूं। क्या करेंगे जान का? बेचेगा तो उसके लिए कैश फ्लो होगा कि कंपनी का? बेटा उसके लिए होगा ना ऑब्वियसली। साहिल एक बात बता, तेरे पास शेयर है, तू बेचना चाहता है, याद कर साहिल, इस बात को थोड़ा मैं बदल के बोलता हूं, ठीक है? सुनना जा, हंस रही है, बताओ कहां से हंस रही है? तो जान मांगने देना बेटा, क्या दिक्कत है? जान बेटा, जान का मतलब यही क्यों है ना, दिलो जान, दिल से जान, है ना? क्या बात कर रहे हो? मोहब्बत की बातें कर रहा हूं मैं, यहाँ मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, तुम मारकाट की बात कर रहे हो। बताओ सेक्शन थोड़ी चल रहा है यहाँ पर कि मारकाट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तो मुमताज भी जाने अपनी, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ नहीं तो सुई मुई मुमताज पता नहीं कितनी जाने हैं, मांगने दे उसको एक बार तो। साहिल एक बात, साहिल का क्वेश्चन रिप्लाई कर रहा हूं। साहिल कंपनी के लिए, बोला हंस रहे हैं, सुनो ध्यान से। साहिल कंपनी के लिए एक बात बता। साहिल, साहिल कंपनी के लिए नहीं बेटा, वो सिक्योरिटी थी किसकी? साहिल किसने इश्यू की थी? साहिल टेल मी बेटा, किसने इश्यू की थी? इश्यू किसने की थी पहले मुझे बता? कंपनी ने, ठीक है? मान ले तू वो शेयर होल्डर था जिसने सिक्योरिटी ले रखी थी,
तो साहिल याद कर वो प्रोविजन बेटा, भूल जाते होगे पिछली बातों को। पब्लिक कंपनी में सिक्योरिटीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये लाइन याद है आपको? हाँ हमें याद है या नहीं बताओ? प्राइवेट कंपनी में था रेस्ट्रिक्टेड टू आर्टिकल्स, रिमेंबर? पर पब्लिक में यही पढ़ा था ना। तो नाउ टेल मी, अगर तू अपनी सिक्योरिटी किसी को बेच रहा है, उसी क्या बोलेगा? उसे ना तू बोलेगा आईपीओ निकाला तूने, इज इट सो? साहिल सोच के रिप्लाई, वो सोच के बता, अप्लाई करना। क्या बोलेगा कि कंपनी के मेंबर आईपीओ निकाल रहे हैं या वो एफपीओ निकाल रहे हैं? नहीं ना, तो क्या बोलेगा? नाम क्या पड़ेगा उसका? यू आर ऑफरिंग योर सिक्योरिटीज फॉर सेल, यही बोलेगा ना। यू आर ऑफरिंग योर सिक्योरिटीज फॉर सेल। मिल गया आंसर? समझ में आया? वॉल हाँ सर, चलो ठीक, समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये। ओके आइए बेटा, तो ये सेक्शन खत्म हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहा हूं बस। हाँ बेटा इतना सही, इतू सही था। चलो आओगे, एक सेक्शन लिखते और। इस चैप्टर में मैं सेक्शन थोड़े रैंडम लिखवाने वाला हूं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सेक्शन लिखवाऊंगा सीक्वेंस फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है? ओके रोज शेयर बेचते हैं जो सब वो, हाँ बेटा ओके। हाँ आकांक्षा बेटा, तो स्टॉक मार्केट में मस्त घुस, वहां पे ट्रेडिंग का मीनिंग अलग होता है, फिर वो सब मैं घुसाऊंगा तो यहाँ पे कहेगा वो क्या बता दिया, ठीक है? अभी यहाँ इस चैप्टर के पॉइंट से ओएफएस याद रखो खाली। आकांक्षा मुझे मत घुसाओ, मार्केट में घुसूंगा बहुत कुछ बोलना शुरू कर दूंगा मैं इस टाइम बेटा। फिर तुम कहोगे क्लास चली गई स्टॉक मार्केट के अंदर, मत मुझे वहां मत घुसाओ बेटा, वापस ले आओ वहां से, मत जाने दो तुम मुझे वहां पर। लिखो हाँ अतुल, क्या आप बोलो लायक, लिखो सिक्योरिटीज, नोट कीजिए बेटा, सिक्योरिटीज हेडिंग बनाओ, टू बी डील्ड इन, हमें फायदा है तो किसी और तुम फायदा दो मैंने लायक, तो भी खत्म करो पहले। टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, इसको ऐसे लिखो प्रोविजन फॉर, हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रोविजंस फॉर सिक्योरिटीज टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी को डील करने के लिए क्या कुछ प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, और जो यहां लिखा है वही साक्षात है बेटा। ये बार बार खुद को कहता है हम ब्रह्मोष्मी, मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ कंपनी वाली सिक्योरिटी इशू करनी है, बोले काम कर यहाँ पे सेक्शन 40 पढ़ा तूने? बोले नहीं पढ़ के आ, चल जा। रिमेंबर कंपनी बोली मैं अभी करूंगी इश्यू, मैं अभी करूंगी इश्यू, बोली कर ले, मना कौन कर रहा है? लेकिन क्या तूने सेक्शन नंबर 40 पढ़ा है? बोला नहीं, जाके पढ़ के आ, उसके बाद बात करना सिक्योरिटी इशू करने की। तो सेम तुमसे पूछा जाए कि कंपनी, अभी आपने क्या सीखा? सुनो ध्यान से, अभी तक हमने सिर्फ ये सुना अच्छा पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर पाएगी, हाँ हमने सुना सिक्योरिटी इशू हो जाता है, अरे हो तो जाता है, सबको पता है। गली के बच्चे से बोलोगे ना बेटा कहां जा रहा है, बोल सिक्योरिटी इशू करने जा रहा हूं, भाई हो सकता है ना, वो तो बात याद है सबको कि हाँ कर सकती है, कर सकती है। कैसे कर सकती है? वो कैसे वाला प्रोविजन पढ़ने हमें सारे, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? हाँ नहीं तो बच्चा ही बोल दे, बच्चा भी हाँ करता है, हाँ कर सकती है, कर सकती है। आज तुम ट्राई कर, आज तुम, मैं कह रहा हूं मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते, तुम पता नहीं भरोसा क्यों नहीं अपने टीचर के ऊपर। आज तुम जब गली में रास्ते में निकलोगे ना, तो किसी भी छोटे बच्चे से पूछना, और एक बात बता भाई, जो तुम्हें सबसे छोटा बच्चा दिखे उससे पूछ लेना तुम, बोला भाई एक बात बता, क्या पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है? देखना वो हाँ करेगा, तुम ट्राई करके देखना, वो भी हाँ कर देगा। तो मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, गली के बच्चे से पूछ लो, वो हाँ करेगा बेटा, गारंटी है इस चीज की। मतलब मुद्दा ये, उससे तुम अगर ये पूछोगे भाई कैसे कर सकती है, तो रिप्लाई नहीं है उसके पास में। हाँ बेटा अतुलित वो कुछ नहीं समझेगा, पहली बात तो उसे तुम्हें मुंडी हिलाएगा वो कुछ, अरे अतुलित तू कौन सी, मैं नहीं बात कर रहा बताओ, कह रहा वॉचमैन समझा, वॉचमैन पे चला गया तू। अब यहाँ पे सब्जी स्टार्ट कर दूं मैं, सब्जी इज इट सो? नहीं ना, चलो आओ बताओ, सिक्योरिटी की बात है, सब्जी पे पहुंच गए हम तो। मैं बच्चे की बातें कर रहा हूं बेटा, बच्चे की, बच्चे का मतलब समझता है, भालू का बच्चे की बात नहीं कर रहा बेटा, नहीं कर रहा। भालू नहीं चाहिए हमको, नागिन भी नहीं चाहिए हमको, हम इंसान के बच्चों की बातें कर रहे हैं बेटा, इंसान के बच्चों की बात कर रहे हैं, समझ में आया? ओके आओ चलो आइए, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। क्या सर फालतू की बातें, हाँ नहीं तो चलो मैं ही शुरू करता हूँ, है ना, मैं ही शुरू करता हूँ ना।
तुम्हारा टीचर भी ऐसा, तुम भी ऐसे बेटा, वेरी गुड, बहुत बधाई हो तुम्हें। आओ चलो, तो पॉइंट बनाओ, प्रोविजन फॉर सिक्योरिटीज टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज के लिए फर्स्ट हेडिंग बनाओ, एंड द नेम द फर्स्ट हेडिंग इज, देखो एप्लीकेशन, हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन, तो भैया कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किसके लिए? परमिशन के लिए। किसके लिए? लिखो एप्लीकेशन फॉर परमिशन। स्क्रीन अटक गई। क्या अटक गई? सबका? स्क्रीन। अरे नहीं भैया, मैं तो हिल रहा हूं, देखो नाच भी रहा हूं। और बल्ले नहीं बल्ले, आपका नहीं, वो जो आप लिख रहे हो ना वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं चाहिए था। एक सेकेंड, आजा आजा आजा, अब्राकटाबरा अब्राकटाबरा अब्राकटाबरा। आगे जादूगर भी हूं बेटा मैं तो। चलो आओ, लिखो एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ लिस्टिंग। बस जादूगर ही बाकी था, वो भी बन गया हूं मैं। चलो, तो क्या बोला? सबसे पहले भैया हम लेंगे परमिशन। किसकी? लिस्टिंग के लिए। परमिशन ही मांगोगे क्या? क्या बिना परमिशन के, बिना स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन के लिस्टिंग कर पाओगे क्या? नो। तो लिखो, देखो एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक इश्यू, मेकिंग पब्लिक ऑफर या पब्लिक इश्यू shall make an application, देखो shall make an application to one or more stock exchanges and, लिखते रहो, shall obtain the permission for securities to be dealt in, securities to be dealt in such stock exchanges। कि भैया हम तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी पे, बीएससी पे सिक्योरिटी लिस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन है, हमें परमिशन दे दो। तो परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। परमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन, सबसे पहला काम यही है। अगर लिस्ट करना है, डील करना चाहते हो, वहां पर डीलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उस केस में सबसे पहले आपको उन स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा जहां आप लिस्ट करवाने वाले। उसके बाद नंबर 2 हेडिंग बनाओ, हेडिंग नंबर 2, नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 लिखो डिस्क्लोजर। हेडिंग लिखो डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस। इतना ही काफी नहीं है, जब प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है उसमें भी स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखना पड़ता है। तो लिखो द प्रोस्पेक्टस shall contain the name of stock exchanges, एक्सचेंज या एक्सचेंज, भाई जिन भी जगह पर आपके शेयर को लिस्ट किया गया है उसके नाम को आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा। जाएगा बेटा, जाएगा, यस। जहां जहां पर आपने लिस्ट कर लिया उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। ये नहीं है कि ओके बताया ही नहीं किसी को। अगर परमिशन मिली है तो परमिशन के बारे में बताओ। इजी टू लर्न। पहली बात याद रखना भैया, पहली एप्लीकेशन क्या? एप्लीकेशन परमिशन के लिए, लिस्टिंग करने के लिए, फिर डिस्क्लोज करने के लिए। समझ में आ क्या बोल रहा हूं? डिस्क्लोजर भी चाहिए उस बात का। नोट हो गया? अब आएगा थर्ड काम की बात, तो अब आएगी असली काम की बात, तो अब आने वाली है। इसे यहां याद रखना आप लोगों ने, दिमाग में बिठाना अपने। लिखो तो सही, लिखो लिखो। यस सर, नोट हो गया? अनुतेज यस यस यस। बाकी चुन्नू मुन्नू रिप्लाई करो। नोट हो गया? डन 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 डन, हाँ जीता डन।
लोहेश्वरी, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ बोल। सर यहाँ पे जो आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, तो एवरी कंपनी तो सर प्राइवेट अंडरस्टूड करना। हाँ, मैं तो नहीं बता रहा एवरी कंपनी में क्या कौन आता है, बता। पब्लिक और करता कौन है? पब्लिक कंपनी। तो अंडरस्टूड है या नहीं? हाँ ठीक। तो लिख के दिखाऊं उसको अलग से मैं? नहीं मतलब मैंने पूछा बस। समझ में आ गया लॉजिक? इसलिए एवरी कंपनी, मुझे पता था कोई तो पूछेगा, कोई तो पूछेगा। चले, ओके, याद रहेगा। ऑब्वियस ना, पब्लिक पब्लिक ओवर करती कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी करती है, जो भी लिख भी लिया आप लोगों सेक्शन नंबर 23 के अंदर लिखा है। ओके, आगे आते हैं। अब लिखो बेटा, काम की बात तो अब चालू होती है। कौन सा हेडिंग बनाओ? एप्लीकेशन मनी जो आएगा उसका क्या होता है? अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? चिंजी खा जाएंगे? नहीं नहीं, क्या करेंगे? लिखते हैं, तो लिखो एप्लीकेशन। मैं तो समझ गया। अरे कांशा, बस मैं कह रहा हूं बेटा, कांशा तुम इतनी समझदार हो बेटा, मैं क्या करूं? रात को अंधेरे में लालटेन लेके भी निकले तब भी तुम नहीं मिलोगी। क्या बात करो, मतलब मिल जाओगी इन शॉर्ट। ऐसे प्रकाशमान बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं सारे के सारे, जिन्हें लोग ढूंढ रहे हैं बाहर। पता है तुम्हें, सूरज चीज जो एक्चुअल ओरिजिनल सन है ना, वो चीज तुम्हें ढूंढने के लिए पढ़ाई में खो जाते हो, दिखते नहीं हो बेटा। हाँ सर, बेइज्जती कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो? इज्जत कर रहे हो बेटा, समझो। टीचर की, अपनी टीचर की भावनाओं को समझो। तुम भावना पे केंद्रित मत करो, भावनाओं को समझो। भावना लड़की का नाम है बेटा। चलो आप फर्स्ट लिखो एप्लीकेशन मनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी हियर? पहली बात तो पता आपको, बट इसके प्रोविजन पढ़ रहे हो आप। आपको अलाउ कर दिया उन्होंने कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जाओ सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, बोल दिया बेटा। कंपनी बोल चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज बोल चुके हैं कि जाओ सिक्योरिटी इश्यू कर ले। पर तुम्हें जब एप्लीकेशन, एक बार बताओ, जब एप्लीकेशन इश्यू करते हो तो भैया शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो एप्लीकेशन मनी भी भेजती है। तो उस पैसे का करोगे क्या और क्या करना होता है वो लिखो। हंस रहे हैं, बताओ। लिखो, पहला लिखो, लिखो ऑल दी मनी, फर्स्ट प्रोविजन। सर इसको सी का पार्ट ए मत लिखो, सी का पार्ट 1 लिखो। लो बेटा 1 लिख दिया। लिखो ऑल दी मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी सारा पैसा एप्लीकेशन पर कंपनी के पास में आता है, लिखते रहो। ऑन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन थी? एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। कहां से आई? फ्रॉम दी पब्लिक। इजी, इस लो से इजी कुछ नहीं है भैया। सब्सक्रिप्शन के लिए आई थी, पब्लिक ने दिया था। आप क्या करोगे? लिखो शैल बी कैप्ट, shall be kept into a separate bank account, a separate bank account। उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। वो भी कौन सा बैंक अकाउंट? लिखो इन ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो बैंक भी फिक्स कर दिया, यस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सर ये कौन से होते हैं? याद करो, नलायकों, सुन रखा है, एससीबीज, एससीबीज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सर एग्जांपल लिख लो, इंडियन ओवरसीज बैंक। ओ, पंजाब एंड सिंध बैंक वाला भी, हाँ। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पैसा रखना पड़ता है, ये प्रोविजन है, मैंडेटरी है बेटा। जो भी पैसा आएगा उसे आप उसके क्या करोगे? उसे आप जमा करोगे कहां पर? एक पहली बात तो बैंक अकाउंट सेपरेट, कौन से बैंक का? एससीबी, शेड्यूल बैंक के बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है। कमर्शियल बैंक ऐसे नहीं बोला कि किसी में भी डाल दो, नहीं, एससीबीज में डालना पड़ेगा, वो भी अलग से बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद। समझा? हालांकि पैसा उसमें आता है, कोई कैश थोड़ी लेके आता है, तो फंड ट्रांसफर उसमें होता है। क्लियर है बेटा? लिख लिया? तो फर्स्ट है, जब पैसा आएगा तो कहां जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, अब पैसा आ गया, मेंबर चिल्लाने लगे, अरे यूज करते हैं यार, चलो चिज्जी खा के आएंगे बाहर, अरे करोड़ों रुपए आगे, चल गोलगप्पे खा के आते हैं। इज इट सो? यस सर। तो क्या करेंगे? क्या कंपनी के पास, क्वेश्चन मेरा रिप्लाई करना, फिर लिखवाऊंगा,
कि कंपनी के पास जैसे ही एप्लीकेशन मनी आया यूज कर लेगी उसको, है ना? ऐसा तो क्या करेगी फिर? सजा के रखेंगे, ओ हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है। इज इट सो? अतुलित, यस, वेरी गुड। तो लिखो, लाइन लिखो, लिखो all the money received shall only be utilized। वो कब यूटिलाइज हो सकता है? shall only be utilized, उसे कब यूज किया जा सकता है, इसके लिए प्रोविजन है। ओ, और यही सेम जो दो प्रोविजन लिखवा रहा हूं, इनमें से एक आएगा सेक्शन नंबर 42 के अंदर। फर्स्ट लिखो कौन सा, कब यूज होंगी? फर्स्ट लिखो, लिखो when the securities have been permitted by stock exchange। जिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया था उन्होंने तुम्हें हरी झंडी दे दी, बोले जाओ जाके कर लो पैसा यूज। अगर सिक्योरिटीज को परमिशन मिल चुकी है या मिल चुकी थी तब तो आप यूज कर सकते हो। पहला केस, यूज कर पाओगे अगर परमिशन मिल चुकी थी। दूसरा, या फिर परमिशन नहीं मिली तो देखो सिक्योरिटीज, जो तुमने बोला सिक्योरिटीज हैज बीन अलॉटेड, या फिर सिक्योरिटीज को अलॉट कर दिया गया। सिक्योरिटीज को अलॉट कर दिया आपने, जब अलॉट कर दिया तो भैया एप्लीकेशन तो यूज कर पाओगे ना? सोचो ध्यान से, हाँ है ना? ओ सोचो, यस ऑब्वियस। तो दो केस हैं, पहला स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन दी हो तब भी कर सकते हो, या फिर आपने सिक्योरिटी इश्यू कर दी तब। इन दोनों केसेस के अंदर दो ही पार्ट हैं इसमें, दो केस के अंदर ही आप अपने एप्लीकेशन वाले पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो जो आपके पड़ा है कहां पे, आपके बैंक में रखा हुआ है उस पैसे को। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया दो बातें? क्या एप्लीकेशन मनी के दो पार्ट याद रहेंगे कि कहां रखोगे, कब यूज करोगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चले आगे, यप यप यो यो, ओके ठीक है, नाइस, यप। इसी में आगे की नोट बनाओ, हम बनाएंगे प्यारा सा नन्ना सा छोटू सा एक प्यारा नोट बनाओ। अच्छा, नोट में एक बात बताओ, अगर कंपनीज ने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं की होती टाइम पर तो क्या वो इस पैसे का क्या करेगी? बताना, क्या वो पैसा खा जाएगी कि चलो बैठ के खाते हैं, पैसा रखा हुआ है, 10 नोट तू का, 20 नोट मैं खाऊंगा? इज इट सो? नो 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 नो, सबने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करेगी आकांक्षा? वेरी गुड, रिटर्न करेगी, रिफंड करेगी, वेरी गुड, उसे रिफंड करना। अरे तुम तो ज्ञानी हो बेटे, लिखो, चलो तारीफ करूं क्या उसकी, आओ लिखो, लिखो इफ इन केस if the company has not allotted the securities, अगर सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं किया, क्या आई कैन राइट अ फेल टू अलॉट, ऐसे लिखो, कंपनी failed to allot the securities, failed to allot the security। अगर सिक्योरिटीज को अलॉट करने में फेल हो गई तो क्या करेगी? लिखो, the company shall refund the amount। कंपनी को ये सारा पैसा वो वापस करना पड़ेगा। ए बाबरा पैसा लेके जा अपना, रिफंड दी अमाउंट। और अभी आगे पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं लिखना, आगे पढ़ाऊंगा। रिटर्न किया जाएगा तो 12% का इंटरेस्ट रेट कब लगता है, 15% का इंटरेस्ट रेट कब लगता है, वो भी बताऊंगा बाद में। तो लिखो वर्ड क्या है, द कंपनी शैल रिफंड दी अमाउंट टू दी एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को वापस करना पड़ता, लिखो इन दी प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। सर
अब प्रिस्क्राइब क्यों लिख रहे हो बेटे? क्योंकि ये बदलता रहता है। अभी कितना चल रहा है? 15 दिन चल रहा है, 15 डेज। अतुलित नहीं 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 बेटा, वो शेयर कैपिटल में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है बेटा, उसके बाद में। तो इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड नॉर्मली कितना है? 15 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ता है। नहीं किया तो क्या बताता हूं फिर आपको। लिख लिया? नोट हो गया? इसमें नीचे लिखो, एक लाइन लिखो, नोट नंबर 2 बनाओ। नोट मत बनाओ, चलो पॉइंट लिखते हैं। याद रहेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। सी हो गया, डी पार्ट लिखते हैं। डी में लिखो लिखो सॉरी, लिखो इफ देयर इज एनी कंडीशन, नोट करो, इफ देयर इज एनी कंडीशन purporting, that means सपोर्टिंग बोलते हैं इसको, purporting इसके लिए टू बाइंड द एप्लीकेंट, लिखो इस मीनिंग समझो इसका मतलब। टू बाइंड द एप्लीकेंट किस लिए? लिखो टू वेव, टू बाइंड द एप्लीकेंट टू वेव, वेव करने के लिए। क्या वेव करने के लिए? बाइंड द एप्लीकेंट टू वेव, ओ बाइंड द एप्लीकेंट टू वेव। क्या देखो, एनी कंप्लायंस है, बाइंड एप्लीकेंट टू वेव एनी कंप्लायंस। जो भी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि पैसा वापस करना पड़ेगा, कहां पे रखना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन तो शैल बी वॉइड। सर हमें ये प्रोविजन आपने लिखा है, बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं आया। मुझे पता है बेटा, तभी तो मैं समझाऊंगा, हमने तो बोला ही नहीं। तो डी प्रोविजन किस किस को समझ में आया ये बताओ मुझे, खाली लिखने से। हालांकि नहीं आएगा मुझे पता है डेफिनेटली। डी से पहले वाला किस किस को आया? सर कंडीशन के बाद क्या लिखा हुआ है? परपोर्टिंग, PURPORTING। पता है बेटा, कहां से करो, मुझे भी नो नो नो। इससे पहले वाला क्लियर है? डी प्रोविजन से ऊपर क्लियर है? मुझे तो नहीं, मुझे पता है बेटे, पहले वाला आ गया। हाँ, ये एक्चुअल बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, इसलिए बताने वाला हूं। ठीक है, समझाऊं? चलो चलो, छोटा भीम, छोटा छोटा भीम। चलो आइए समझाऊं। नोट तो आ गया, ये नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। बेटे समझो, आओ बताता हूं, समझो। कह रहे अगर आप कौन हो? कंपनी। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो पूरा पैसा है, सुनना ध्यान से, मैं एक बात बोलूंगा, रिप्लाई कर देना खाली उस बात का, ठीक है? अगर तुम इस बात का रिप्लाई कर दिया, समझ लो तुम्हें प्रोविजन आ गया है। आ गया बेटा, आ गया। मैं कह रहा हूं आ गया। तुम बेटा ज्ञानी हो, तुम्हारे को ना ज्ञान की रोशनी भरी पड़ी है, बस तुम्हें हल्की सी ना, तुम्हें मिरर दिखाना पड़ता है। देख बेटा मिरर, ये तेरा नॉलेज यहां पर है, बस तुम जाग जाते हो। फिर दिखाता हूं, सुनो ध्यान से। इसलिए तुम्हें लगा अरे ये तो कुछ और ही लिख दिया सर ने। आओ बताता हूं, सुनना ध्यान से। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो पैसा आता है एप्लीकेशन का, उस पैसे को एक सेपरेट बैंक में रखना पड़ेगा, SCBs के अंदर, शेड्यूल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसे यूज तब कर पाओगे जब परमिशन मिली हो या फिर आपने अलॉट कर दी हो। नहीं किया तो रिफंड करना पड़ेगा। नाउ प्लीज टेल मी, आपने या मान लो मैंने, तुम सारे वो शेयर होल्डर्स थे, तुम सारे एप्लीकेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था। मैंने तुम में से किसी एक को ये बोला, सुन यहां पे आ, हमने ना जो पैसा लिया था ना, सिक्योरिटीज को अलॉट करने से पहले ही, सिक्योरिटीज को अलॉट करने से पहले ही और परमिशन मिलने से पहले ही हम यूटिलाइज करने वाले हैं। और तुम प्लीज इस बात को अपोज मत करना। तुम बोले ओके, नाउ टेल मी। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी जो इस बात को सपोर्ट कर रही है, परपोर्टिंग बोले तो सपोर्ट करना, जो इस बात को असिस्ट कर रही है, कहां गया, इस बात को सपोर्ट कर रही है कि वो किसी एप्लीकेंट को बाइंड कर रही है। हु यू आर, एप्लीकेंट को बाइंड कर रही है। तो बस होने वाला है बस 5 मिनट, 10 मिनट, 5-7 मिनट। ओके सुनो, एप्लीकेंट को बाइंड कर रही है कि भैया टू वे, वे बोलते हैं हटाने को, हटाना,
कि तू कोई कॉम्प्लायंस, जो लीगल प्रोविजन आपने पढ़ा उसकी कॉम्प्लायंस को हटा दे। तो बताओ क्या ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है, हाँ या ना, जो किसी एप्लीकेंट को इन प्रोविजन को फॉलो करने से रोके? टेल मी। नो 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 नो। वेरी वेरी गुड। नहीं होगा तो वो क्या होगा? वॉइड। और वॉइड का मीनिंग तो हमने शुरुआत से सीखा, दैट इज कॉल्ड which is not enforceable by law। सर हमने तो वहां पर सीज पढ़ा था, सीज टू बी एनफोर्सिएबल। बेटे सीज का मतलब ही होता है नॉट एनफोर्सिएबल। अच्छा, इसी को बोलते हैं नॉट परमिटेबल। तो भैया लॉ ने उसके लिए परमिशन नहीं दी है, अलाउ नहीं। खत्म, समझ में आया? यस, ओके। ये थोड़ा समझ नहीं आया सर एग्जाम। बेटे कहाँ गया तू? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। आकांक्षा, आकांक्षा ने पूछा मुझसे, नीत नहीं पूछा। ओके सुनो मैंने एक बात तुमसे पूछी एग्जांपल के लिए। मैं कहता हूं आकांक्षा नीत तुम दो वो लोग हो बेटा जिन्होंने ना अप्लाई किया था कंपनी के अंदर शेयर के लिए। सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है? ओके। अब कंपनी तुम्हारे पास आके ये बोलती है कि देखो जी हमारी कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी, हमारी कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी और हम आपको रिफंड भी नहीं दे रहे अभी, क्योंकि हमने पैसा यूज कर लिया है। हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। जो टाइम पीरियड 15 डेज होता है कि अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो अलॉटमेंट के बाद में हमें रिफंड करना पड़ता है, हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। आप 6 महीने रुक जाओ। नीत, आकांक्षा, यू हैव टू वेट 6 मंथ्स। आप 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद में हम आपको पैसा बढ़ा के देंगे। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक ऐसी कंडीशन लगा रहा हूं जो किसी एप्लीकेंट को, तुम कौन हो? एप्लीकेंट। तो तुम्हें एप्लीकेंट को बाइंड कर रही है इस प्रोविजन के लीगल कंप्लायंस को रोकने से, हटाने से। कंप्लायंस कहता है वापस करो, मतलब वापस करो, बट मैं तुम्हारे पे कंडीशन लगा रहा हूं। कैन यू प्लीज टेल मी क्या ये कंडीशन वैलिड है, वॉइड है? टेल मी नीत एंड आकांक्षा, तुम लोग बताओ बेटा मुझे। वॉइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड, वॉइड हो गया। यस, ये पॉइंट था बेटा। आइए लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं बेटा। लिखो लास्ट वर्ड और उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। लिखो, मेक ए नोट, नोट बनाओ। इतना ही काफी नहीं है। अब मान लो कोई नहीं समझ, अच्छा अब भी समझ में आया, यस आया, तो लिखो, लिखो इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ any provision of this section। भैया अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कॉन्ट्रावेंशन बना कॉन्ट्रावेन, दैट मींस अपोज करना, मतलब अगर कंपनी ने इसके प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा बेटे? साक्षात एनसीएलटी उतरेगा पनिशमेंट लेके। पनिशमेंट्स हैं। आकांक्षा नहीं बेटा, 447 फ्रॉड के लिए होता है बेटा आकांक्षा, इट इज नॉट फ्रॉड। इट नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन इज नॉट फ्रॉड बेटा। ओके, ओ अच्छा, सेक्शन 447 इज अबाउट द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड बेटा। यहां पर आपने फॉलो नहीं किया प्रोविजन को, प्रोविजन फॉलो के जेल में डाल दोगे उनको बेचारों को। हाँ डालेंगे सर, डालेंगे, जेल में जाएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फ्रॉड वाला पार्ट नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? लिखते हैं, नोट करो, दोनों पे है बेटा। पहला पनिशमेंट किसके लिए? पनिशमेंट फॉर द कंपनी, टू द कंपनी लिखते हैं। कंपनी के लिए पनिशमेंट क्या है? एंड टू द मेंबर्स, या वी कैन से ऑफिसर्स, कौन से जो इन्वॉल्व थे। तो कंपनी के लिए पनिशमेंट और मेंबर के लिए पनिशमेंट क्या क्या है लिखो भैया। कंपनी को क्या करना, पनिशमेंट क्या है? फर्स्ट लिखो, कंपनी शैल बी फाइंड, फाइन लगेगा। कौन सा फाइन लिखो? रेंजिंग फ्रॉम, रेंज क्या है, कितने से कितने रुपए फाइन है? रेंजिंग फ्रॉम ₹5 लाख टू ₹50 लाख। भैया 5 लाख से 50 लाख तक का फाइन है।
अगर ये प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो कंपनी पे फाइन है 5 लाख से 50 लाख, याद रखना, बिकॉज ये पनिशमेंट वाला पार्ट दोबारा आएगा इसलिए। और सर मेंबर पे क्या है, मेंबर के लिए 2 पनिशमेंट है। हालांकि हमें पता है कंपनी को जेल नहीं भेजते, मेंबर को जेल भेज सकते हो ना, तो लिखो इम्प्रीजनमेंट, मेंबर को जेल हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल तक की जेल है। और जेल नहीं बेटा, फाइन भी है, और फाइन या फिर फाइन लग सकता है। फाइन कौन सा, रेंजिंग फ्रॉम, रेंज क्या रहेगी फाइन की, रेंज बोलो सर, रेंजिंग मतलब कितने से कितने, हाँ जेल बेटा एग्जैक्टली, फ्रॉम कितना, ₹50,000 टू ₹3 लाख, 50,000 से 3 लाख तक का फाइन तो मेंबर्स के ऊपर है, और 5 लाख से 50 लाख तक का कंपनी के ऊपर। ये प्रोविजन खत्म हो गया यहां पर। इसके बाद आएगा अंडरराइटिंग कमीशन, समझ में आया, खत्म हो चुका है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। 5 लाख से 50 लाख कंपनी पे, 50 से 3 लाख मेंबर पे। सर ये दोनों हाँ दोनों हाँ मिल हो सकती सकता है है, member हाँ पे? हाँ हाँ बेटा, हाँ ले लिख, और बोथ, बस खुश, याद रहेगा, ठीक है भैया, नोट हो गया सबका। तो रात को दोबारा मिलते हैं हम लोग फिर से क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। सर बहुत खुश, हाँ बहुत खुश, यस। लिंक सेम है ना सर? कौन सा, हाँ लिंक सेम रहेगा बेटा क्लास का भी। ओके ओके सर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय। बाय, ओ टाटा, सी यू, तेरे में बाय, सी यू।